अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बूम बूम शाहिद अफरीदी के मुतालिक एक खबर सामने आई है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। गूगल के मुताबिक बूम बूम शाहिद अफरीदी 42 साल के हो गए हैं। शाहिद अफरीदी 1 मार्च 1980 को खैबर एजेंसी में पैदा हुए थे। 1996 में अपने दूसरे इंटरनेशनल मैच में 37 गेंदों पर दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। 398 एक रोजा मैचेस में शाहिद खान अफरीदी ने 8064 रन बनाए, जिसमें 6 सेंचुरियां और 39 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं, जबकि T20 मैचेस में 4 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1415 रन बनाए हैं। शाहिद अफरीदी को T20 मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी हासिल है। शाहिद अफरीदी ने एक रोजा मैचेस में सबसे ज्यादा 124 रन बनाए, जबकि कुल 395 विकेट हासिल की। शाहिद अफरीदी ने 27 टेस्ट मैच खेले, 5 सेंचुरियां और 8 निस्फ सेंचुरियां भी मुकम्मल की। एक और खबर से आपको आगाह करते हैं, माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। सहली इलाके कश्मीर में माहीगीरों ने 200 किलो वजनी शार्क पकड़ ली है। कई सालों के बाद शार्क मछली नमूदार हुई। माहीगीरों का कहना है कि मछली बहरे अरब के समंदर में सहली इलाके कश्मीर से शिकार हुई है। नायाब इकसाम और कीमती मछली बताई जा रही है। ये शार्क मछली कई सालों के बाद नमूदार हुई है। रूस और यूक्रेन के मुतालिक आपको लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि मगरबी खतरात से अपनी दिफा का बुनियादी हदफ हासिल होने तक रूस यूक्रेन में अपनी खसूसी फौजी कार्रवाई जारी रखेगा। सरगई शोइगु ने मंगल के रोज आला दिफाई हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा बुनियादी मकसद रूस को मगरबी ममालिक की तरफ से लाहक फौजी खतरात से बचाना है, जो कि यूक्रेनी अवाम को हमारे मुल्क के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि रूसी फौज यूक्रेन की सरजमीन पर कब्जा नहीं कर रही और शहरियों की जान बचाने और उनकी हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। सरगई शोइगु ने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हदफ को दुरुस्त तौर पर निशाना बनाने वाले हथियार को इस्तेमाल करते हुए उन हमलों में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूले।